नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पीआरपी। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपको ये पहले समझना होगा कि पीआरपी हेयर फॉल के अंदर क्यों देते हैं और यह क्या अकेले देते हैं कि किसी कॉम्बिनेशन में देते हैं या कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में देते हैं। देखिए, हेयर फॉल के अंदर पीआरपी का बड़ा रोल है। क्यों ऐसा है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पीआरपी होता क्या है। देखिए, पीआरपी ये चीज़ है, पहले ब्लड जो है वेन से ड्रॉ किया जाता है और ये एक ट्यूब में डाला जाता है। ट्यूब में डालने के बाद में ये मशीन में प्रोसेस करने के लिए डाल दिया जाता है। प्रोसेस करने के बाद में देखिए इसके 3 भाग हो जा रहे हैं। 3 भाग के अंदर नीचे वाला पार्ट के अंदर देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं, उसी के साथ में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बीच वाला एक छोटा सा सेगमेंट देखिए, उसको प्लेटलेट रिच पोर्शन है वो, और ऊपर वाला जो येलो कलर का है वो है आपका प्लाज्मा पार्ट। प्लाज्मा और प्लेटलेट वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट लेके मिला के वापस यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, इसको इंजेक्ट क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होती है 18 से 20 ग्रोथ फैक्टर्स इसमें होते हैं। जब हेयर फॉल किसी को होता है, चाहे वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो, चाहे वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन दोनों में काम करता है। यूजुअली पीआरपी जो होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में या हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में काम करता है। ये जो दिया जाता है, इसको देने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आगे का जो पोर्शन होता है इसको नम किया जाता है ताकि कि पेन नहीं हो पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी, और वापस यहाँ से इंजेक्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजेक्शन दिया जा रहा है। इसको देने के बाद में फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा होता है बेसिकली हेयर जो होते हैं उनकी थिकनेस बहुत बढ़ जाती है, घने हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे हेयर के अंदर एक साइकिल एनाजन होती है, एनाजन के बाद में कैटाजन आती है, कैटाजन के बाद में टीलोजन की फेज़ आती है। ये 3 फेजेस जो होती हैं, तीनों फेजेस एक के बाद एक आती हैं। देखिए, एनाजन मेन एक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर की सेल डिवाइड होती हैं और ये ग्रो करता रहता है। ये 3 से 5 साल के लिए होता है ये फेज। उसके बाद कैटाजन आता है जो कि 3 से 6 महीने के बीच में रहता है। इसके बाद एक टीलोजन फेज होती है। टीलोजन फेज जो होती है वो शेडिंग फेज होती है, जिसके अंदर की वो गिर जाता है बाद में हेयर। जिनके अंदर हेयर फॉल होता है उनके अंदर एनाजन वाली फेज छोटी हो जाती है, कैटाजन वाली भी छोटी हो जाती है, टीलोजन वाली फेज लंबी हो जाती है। तो ये देखिए, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो इक्वल नंबर ऑफ हेयर रिप्लेसमेंट के साथ में नहीं हो रहा है। यही एक प्रॉब्लम है, इसीलिए ये हेयर लॉस होता है, इसीलिए बाल्डनेस आती है। इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो इसमें है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड भी है, और इसके अलावा पीआरपी जिसको कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, अलॉन्ग विद अगर जिसमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट। जिनके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट के साथ में पीआरपी की जाती है। बेसिकली ये पीआरपी देने के बाद में उनके अंदर जो ग्रोथ होती है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, इनकी ग्रोथ इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। वहाँ की ब्लड सप्लाई मिनॉक्सिडिल बढ़ा रहा है, ग्रोथ फैक्टर का काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ जो होती है हेयर फॉलिकल की बढ़ जाती है। रिजल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। लोग जो कराते हैं वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ, इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जो पहले हेयर फॉल होता था उतनी क्वांटिटी में अब नहीं होता है। प्लस जो है उनके हेयर जो हैं थिक हो गए हैं। जो पहले वीक थे, जो जल्दी से गिर जाते थे, हाथ लगाते ही टूट जाते थे, वो अब नहीं होते हैं, और पहले से अपीयरेंस उनकी बहुत बढ़ गई है। जब ये बालों को छू के देखते हैं तो इनके अंदर पता पड़ता है कि हाँ, वास्तव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब आपका एक अपना ब्लड है जिसको प्रोसेस करके उसको एक पीआरपी बनाया जाता है। क्योंकि ये आपका अपना ब्लड है तो इसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं हैं, और क्योंकि एक इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, इससे पहले एरिया को नम कर दिया जाता है, तो पेन यूजुअली बियरेबल होता है और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।